मुआवजा तय करें। जिसका जान माल का नुकसान हुआ, पशु का नुकसान हुआ, मकान का नुकसान हुआ, उनको चिन्हित करके तत्काल सरकार मुआवजा दिलाना चलते चलते इस यात्रा के। चौथी बात यह है, स्मार्ट मीटर ना लगाए जाए। स्मार्ट मीटर कृषि प्रधान देश है, इसमें बहुत जरूरत है बिजली की। अगर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया तो किसान की कमर को तोड़ने का काम करेगा ये। और पांचवी बात है, जब गाड़ी का रोड टैक्स दे दिया तो टोल टैक्स क्यों देंगे हम? या तो रोड टैक्स खत्म हो या टोल टैक्स खत्म हो। इन मांगों को लेकर ये पद यात्रा चलती मजबूती के साथ। इसमें पूरे भारत का किसान जुटेगा। और पद यात्रा के चलते चलते ये मांगे हमने LIU इंटेलिजेंस को बताई। अगर उसका समाधान नहीं होता तो दिल्ली में संसद भवन को घेरेगा में जाकर। किसानों की बात की जाए, आपने कहा कि पूरे देश का किसान रहेगा। आज जो पंजाब में किसान त्रस्त है, बिल्कुल नफूत हो गया एक तरीके से। उसके लिए जो अपना संगठन है वो कहाँ तक काम करता है? वहाँ तक हमने बताया कि पंजाब में जो बाढ़ आई, बाढ़ से फसल का नुकसान हुआ, जान माल का नुकसान हुआ, पशु का नुकसान हुआ, मकान का नुकसान हुआ, और उसमें ज़मीन भी खराब होगी। ज़मीन में जो बाढ़ आई उससे मट्टी एक ऐसी होगी कि 2-3 महीने से एक्सार करने में लगेंगे। उसके लिए तो पैसे दिए जा। जो सरकारी यंत्र खराब हुए, ट्रैक्टर क्षतिग्रस्त हो गया, उस ट्रैक्टर की पूर्ति करी जाए सरकार के द्वारा। 5 लाख 10 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए उन्हें खेती बाड़ी करने के लिए। और जो जान माल का नुकसान हुआ, पशु का हुआ, उसे चिन्हित करके उन्हें मुआवजा दिया जाए इस यात्रा के चलते चलते। जहाँ तक किसानों की बात है, आपने कहा कि पूरे देश के किसानों को समर्थन मिलेगा। वहीं जब भी ऐसी कोई रैलियाँ निकाली जाती हैं तो बहुत सारे किसानों के दल बने हुए हैं जो एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े होते हैं। इस यात्रा में कौन कौन से दल आपके सपोर्ट में खड़े हैं? अभी हमने बताया कि हमारा किसान मजदूर मंच है, लगभग 20-22 संगठन इसमें है। और इस 20-22 संगठन ये इसमें सब इनके जिम्मेदार लोग इस पद यात्रा में शामिल है। और जैसे जैसे ये यात्रा दिल्ली की ओर कूच करेगी और समाधान अगर नहीं होता तो पूरे भारत के जो संगठन है किसानों से